बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज फज्र पढ़ने के लिए मुसल्ला पर खड़े हुए और तकबीर तहरीमा कही कि बिल्कुल अचानक फिरोज अबू लुलूल मजूसी ने, जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखता था, सबसे निकल कर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शिकम में खंजर मारा और भागते हुए 13 दूसरे नमाजियों को भी खंजर मार दिया, जिसमें से 9 आदमी शहीद हो गए। एक नमाजी ने अबू लुलूल मजूसी को पकड़ लिया तो उसने अपने को भी खंजर मार कर खुदकुशी कर ली। फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसल्ला पर जाकर मुख्तसर तौर पर नमाज पढ़ाई। जख्मी होने पर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया कि मेरा कातिल कौन है? तो लोगों ने बताया कि अबू लुलूल मजूसी। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान मुबारक से यह अल्फाज निकले, खुदा के लिए हम्द है कि उसने मेरी मौत किसी मर्द मुसलमान के हाथ से नहीं बनाई। फिर लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाकर मकान पर लाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खजूर का शरबत पिलाया गया तो वह सिकम से बाहर निकल पड़ा। फिर दूध पिलाया गया तो वह भी सिकम के रास्ते बाहर निकल आया। फिर तबीब ने कह दिया कि अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वसीयत कर दे, क्योंकि अब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मकान आदमियों से भरा हुआ था और लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदहो सना कर रहे थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनकर फरमाया कि मेरी तो यही तमन्ना है कि मेरा दौरे खिलाफत बराबर सराबर हो जाए, न इसका मुझे कोई सवाब मिले न कोई मुआवजा खजा हो। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने फर्जंद हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पास बिठाकर अपने कर्जों की अदायगी के बारे में हिदायतें फरमाई और उनको हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रौज़े मुनव्वर में दफन होने की इजाज़त के लिए भेजा। जब हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे तो वह रो रही थी। उन्होंने फरमाया कि रौज़े मुनव्वर के अंदर एक कब्र की जगह है जिसको मैंने अपने लिए रखा था, मगर आज मैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जात पर तरजीह देती हूँ। जब हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वापस होकर इजाज़त की खुशखबरी सुनाई तो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो गए। फरमाया कि खुदा के लिए हम्द है कि इससे बढ़कर कोई दूसरी चीज मेरे लिए अहम न थी। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा ले कर तुम लोग फिर हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दोबारा इजाज़त तलब करना। अगर वह इजाज़त दे तो मुझे रौज़े मुनव्वर में दफन करना, वरना तुम लोग मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। इसके बाद लोगों ने इसरार किया कि अमीरुल मोमिनीन आप किसी को खलीफा मुकर्रर कर दीजिए। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं इस काम के लिए उन 6 आदमियों से बेहतरीन किसी को नहीं समझता जिनसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होकर दुनिया से तशरीफ ले गए, और वह 6 आदमी यह हैं: 1 हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 2 हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 3 हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 4 हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 5 हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 6 हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनमें से उसको जिस पर मुसलमानों का इत्तिफाक हो जाए खलीफा बना लिया जाए। खलीफा बनाए जाने के वक़्त मेरा बेटा अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हाजिर रहेगा, मगर खिलाफत के मामले में इसका कोई हिस्सा और अमल दखल न होगा। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाद होने वाले खलीफा के लिए यह वसीयत फरमाई कि वह मुहाजिरीन अवलीन के एजाज व इकराम का खास
खास तौर पर ख्याल व लिहाज रखे और अंसार के साथ नेक सुलूक और अच्छा बर्ताव करता रहे और शहरियों के साथ भलाई और देहातियों के साथ नेक बर्ताव करे और जिमियों का खास तरीके से ख्याल रखे और इन सब लोगों के बारे में कुछ तारीफी कलिमात भी फरमाए। फिर फौरन ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विशाल हो गया। हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में मदफून हुए। बवक्त वफात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 63 साल थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 26 जुल्हिज्जा 23 हिजरी 4 संबा को जख्मी होकर 3 दिन बाद 10 बरस 6 माह 4 दिन खलीफा रहकर 19 जुल्हिज्जा को वफात पाई और यकूम मुहर्रम को मदफून हुए।